बाबा साहब कहते हैं संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। आंशिक योगदान अगर आप सर्च करें तो एक छोटा योगदान होता है। ऑलराइट, हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूं आरजे जकी आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला है कि भाई संविधान के असली रचयिता कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या सर BN राव। तो इस पर काफी चर्चाएं शुरू है। इस पर कुछ पोंगा पंडित लोगों ने कहा है कि भाई हम बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं मानते, हम BN राव को मानते हैं। तो काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी इसमें मौजूद है, तो इस पर डिबेट करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, इनको बताने के लिए पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो इनको तो थोड़ा बताने के लिए ये वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास को इसी तरह अगर मिटाया जाएगा तो कुछ सालों बाद ना ये कुछ डिफरेंट ही इतिहास हो जाएगा। लेकिन ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जितने भी अम्बेडकर लोग हैं इसको बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो संदर्भ मैं दे रहा हूँ बाबा साहब का जो स्पीच है वो मैं आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा। ये है बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 40 और पेज नंबर है 158। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश किया है, तो आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जिस भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है ज़रूर पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे लैंग्वेज में इसका भाषांतरण हुआ है। तो चलिए अभी भाषण की ओर आते हैं कि बाबा साहब ने क्या बोला है, ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, बाबा साहब ने बोला कि महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक दिनांक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बात को आज 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन बीत चुके हैं। इस दरमियान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। इन 11 सत्रों में 6 सत्र संविधान की भूमिका का प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकार, केंद्रीय संविधान, केंद्र के अधिकार, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट तथा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों पर विचार विमर्श करने के बीते। ठीक है, 7, 8, 9, 10 और 11वें सत्र का उपयोग मसौदा संविधान पर विचार विनिमय के लिए किया गया। और इस पर इनको ऊपर आरोप भी लगे कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है। तो इस पर भी बाबा साहब ने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 के दिन मसौदा समिति को चुना। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से 141 दिन तक कामकाज चला। इस दरमियान समिति संविधान का मसौदा तैयार करने के काम में व्यस्त रही। संविधान सलाहकारों ने कामकाज के लिए ढांचा मसौदा समिति को सौंपा। तब मसौदा संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 परिशिष्ट थे। मसौदा समिति द्वारा संविधान सभा को प्रस्तुत किए। पहले मसौदा संविधान में कुल 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल थे। विचार विमर्श के आखिरी दौर में मसौदा संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हुई। अंतिम स्वरूप में मसौदा समिति में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल कर रहे हैं। मसौदा समिति में करीब 7635 सुधार किए गए। आप समझ रहे हैं, 2473 सुधार प्रत्यक्ष विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, इन वास्तविक स्थितियों का मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं, आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि किसी समय ऐसा कहा जाता था कि अपना काम पूरा करने के लिए समिति ने अत्यधिक समय लिया। वे बेहद धीमी गति से काम करती है, जनता का धन बेहिसाब खर्च कर रही है। ऐसे समिति जनता का धन खर्च कर रही है, ऐसा बाबा साहब को बोला गया था। क्या इन आरोपों में सच्चाई है? ऐसा बाबा साहब सदन में सबको क्वेश्चन पूछते हैं। अन्य देशों की संविधान समितियों द्वारा संविधान बनाने के लिए कितना समय लिया, इस पर आइए एक नजर डालते हैं। बाबा साहब ने इस पर भी एक नजर डाला कि भाई दूसरे देशों के संविधान लिखने में कितना समय क्या आपको आगे पता चलेगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अमेरिका की समिति की पहली बैठक 25 मई 1787 को हुई। 4 महीने में अर्थात 17 सितंबर 1787 को उन्होंने अपना काम पूरा किया। कनाडा की संविधान की सभा पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और मार्च 1867 में संविधान का कानून में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अर्थात 2 साल 5 महीने का समय लगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का निर्माण का काम मार्च 1891 में शुरू हुआ और 9 जुलाई 1900 में उनके संविधान को कानून का स्वरूप मिला। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। बाबा साहब एक्सेप्ट करते हैं संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। आंशिक योगदान अगर आप सर्च करें तो एक छोटा योगदान होता है।
सर BN राव साहब का, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा, तो जरा इस पर भी आते हैं। उन्होंने सबके सामने बोला, अगर BN राव साहब ने संविधान पूरा लिखा होता तो तब लोगों ने बोला होता कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो। वो कह रहे हैं कि मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन ये केवल मेरा काम नहीं है, संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान रहा है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। क्या किया? संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। ठीक है, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया, 141 दिनों तक इस समिति ने काम किया कि इस समिति की कल्पनाशीलता और कई मुद्दों को अपने विचारों में समाहित करने की सहनशीलता के बगैर संविधान निर्माण का यह कठिन काम सफलता के साथ पूरा नहीं हो पाता। इसके श्रेय का बड़ा हिस्सा संविधान का ढांचा बनाने वाले प्रमुख SN मुखर्जी का भी है। पूरी स्पीच है, पूरी उनकी भाषण है, और इसमें उन्होंने कहीं पर भी खुद पर श्रेय नहीं लिया है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई BN राव साहब ने पूरा का पूरा संविधान लिखा और फिर मैंने उस पर काम किया। तो उनका एक आंशिक योगदान रहा है। तो जितने भी पोंगा पंडित लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ज़रा आप हिस्ट्री में जाएं, डॉक्यूमेंट्स तलाशें, पढ़ें और उस पर अपनी राय दें। ऐसे ही बोलना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा और उनका कोई योगदान नहीं है और वो कोई स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा, बाबा साहब की लड़ाई बहुत डिफरेंट लड़ाई थी। बाबा साहब कहते थे कि स्वतंत्रता तो मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो हजारों साल से आपके पैरों के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को उठाना भी ज़रूरी है। और एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि हम लोग बहुजन हैं। बहुजन का मतलब समझते हैं ना, हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, सबसे ज़्यादा लोग हम ही लोग हैं। तो आपको हमें वो अधिकार देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? हमारा संविधान हमें वो अधिकार देता है, तो आप हमसे वो अधिकार नहीं छीन सकते हैं, और आप इतिहास को, सच्चे इतिहास को ठुकरा भी नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका एजेंडा चल रहा है, तो उसे बंद कर दीजिए। पढ़ना है तो पढ़िए, ये गवर्नमेंट ने ही दिया है हमें पढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि आप बाबा साहब के वॉल्यूम स्पीचेस एंड वॉल्यूम पढ़िए, बाबा साहब के स्पीचेस पढ़िए, उसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, शायद बोरिंग था। जिसको अच्छा लगा, आपको अगर नॉलेज चाहिए तो ज़रूर इसे देखिए, आगे तक पहुंचाइए, और ये वॉल्यूम 40 ज़रूर पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखना कहने का। जय भीम मेरी जान।